Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th। तो बच्चों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5th ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से लाइंस एंड एंगल्स के लेक्चर नंबर 5th की। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाइंस एंड एंगल्स के इस लेक्चर नंबर 5th में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक बच्चों वही है पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो एंगल्स फॉर्म होते हैं जब एक ट्रांसवर्सल बनाई दो ट्रांसवर्सल को दो लाइंस के बीच में बनाया जाता है तब एक जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन एंगल्स को भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। और फिर दो एक्सियम्स हैं आपकी, दो एक्सियम्स आपको और पढ़नी है। आपको मैंने दो एक्सियम्स पहले ही पढ़ा दिए हैं, एक लीनियर पेयर एक्सियम्स और एक उसका कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लाइंस एंड एंगल्स की, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम दो नई एक्सियम्स देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हाँ सर। अब आपने हमें बता दिया सर ये सारे टॉपिक्स हैं, आप आई होप एंड बिलीव आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और ये सारे टॉपिक्स आपने नोट कर लिए होंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करा रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। नोट करिए, नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं? मैथ्स का नया लेक्चर आने वाला है, मतलब आ चुका है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, क्या सभी लोग आ गए हैं? पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, सब कुछ बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से सारी बातें बताऊंगा। आज एक बात और बोलता हूं आपको, ये जो लेक्चर है ये बहुत थ्योरेटिकल होने वाला है, इसमें कोई भी क्वेश्चंस एज सच में नहीं करवाने वाला हूं, ये बहुत थ्योरेटिकल लेक्चर है। ये सारी बातें वो बातें हैं जो आपने क्लास 7th में कहीं ना कहीं पढ़ी है लाइंस एंड एंगल्स में, पर आपको कुछ याद नहीं होगा, वो बात अलग है ना। और जिस बच्चे को याद है वो वेल एंड गुड, और नहीं याद है तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से, आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से सारी बातें बताते हुए चलूंगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, नोट कर लिया। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस देखेंगे, एंगल्स देखेंगे, जो ट्रांसवर्सल और जो दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और जो एक्सियम्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। 1 2 3, आ जाइए आ जाइए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं? हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं भाई? हाँ सर आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। आ जाइए, आप बस शुरू कर दीजिए, अब आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शुरू कर रहे हैं बस, आइए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, आ जाइए। सुनिए बेटा, पहले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, हमें इन दोनों लाइंस के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है, आ जाइए। अब इसको स्टार्ट कराने से पहले पैरेलल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है वो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, उससे पहले आप यहाँ आइए थोड़ा साइड में, यहाँ थोड़ा साइड में बेटा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा मार्कर जो है वो थोड़ा सा लीक करने लगा है। आ जाइए, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक थोड़ा सा अच्छे से, इधर देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। टाइप्स ऑफ लाइंस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है। एक तो टाइप्स ऑफ लाइंस में मतलब एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक बच्चों है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटर, आईएल मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब देखो, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है बच्चों? दो लाइंस जो आपस में एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं उसको हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो दो लाइंस आपस में क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अब यही दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें तो उनको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं उनको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बच्चों यही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं इन्हीं को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। यही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है ना, जो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको प्यार से हम क्या बुलाते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आ गई। Those lines which do not intersect at any point are called in parallel lines। क्या कहते हैं उनको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। समझ में आई बात? टाइप्स ऑफ लाइंस में आपको ये दो लाइंस पढ़नी है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। सर ये क्या वाला है? फिर इसको भी देखेंगे, ये भी टाइप्स ऑफ लाइंस में ही आता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए अभी फिलहाल, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन इसको भी देखने वाले हैं, इसको तो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है,
क्या आपको ये समझ में आई टाइप्स ऑफ लाइंस का ये बेसिक जो पार्ट है ये समझ में आया? टाइप्स ऑफ लाइंस दो तरीके की, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में आपको बता दिया मैंने, जो दो लाइंस जो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब काटती हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर देना आगे तक। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब चलिए आगे, अब आ जाइए बेटा यहाँ पर, अब प्यारे बच्चों आ जाइए यहाँ पर, है ना, आ जाइए आ जाइए। अब जल्दी से डिस्कशन करते हैं इसका, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस को देख लेते हैं एक बार। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस अभी बताया मैंने आपको, पूछिए। लाइंस which do not intersect each other at any point, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये आप लगाए ना, इस कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये आप आराम से अपनी तरफ से लगा सकते हैं। समझ में आई बात? क्या आपको समझ में आया पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। समझ गए क्या? अब आइए आप डिस्कशन करते हैं जरा ट्रांसवर्सल लाइंस का, कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन से पहले आप कोई भी दो लाइंस अज्यूम कर लीजिए अपने मन में। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ये बना ली, एक लाइन मैंने ये बना ली, सपोज कर लीजिए इसको मैंने बोला पी क्यू। क्या बोला मैंने बच्चों? पी क्यू। और एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, ऐसी रैंडम कोई भी एक लाइन ऐसी बना दी, ऐसी कोई लाइन बना दी मैंने ऐसे, और इसको मैं कह रहा हूं ए और बी, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी। ठीक है? हाँ सर। अब बच्चों दो लाइंस को मैं ट्रांसवर्सल लाइंस की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। जब दो लाइंस को एक कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ध्यान सुनिएगा, जब दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, कितने पॉइंट्स पर बच्चों? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर दो लाइंस को एक लाइन जब इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो हम इसी लाइन को, इसी ये जो लाइन बनाई है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग लाइंस को, इसी को हम प्यार से ट्रांसवर्सल लाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कह देते हैं? ध्यान सुनो एक बार। जब दो लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, मतलब पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं। समझ गए क्या? हाँ सर। तो जब दो लाइंस आपकी बनेंगी और दो लाइंस को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो ये जो लाइन है, इसी लाइन का प्यार से एक नाम रख दिया गया है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या रख दिया गया प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? पैरेलल लाइंस, दो लाइंस जो पैरेलल लाइंस दिखती कैसी है सर? ऐसी। प्यारे बच्चों ऐसी ऐसी ऐसी। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा नीचे वाला मतलब सही है। आ जाओ आप सुनिएगा, ये जो लाइन है, ये तो जैसे सपोज कर लीजिए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, शो कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? एल पैरेलल एम। ऐसे पैरेलल का सिंबल देखिए ऐसा है, दो लाइन जो आप जो ऐसे बना देते हैं, और यहां पर एक लाइन, पहली लाइन, और यहां पर दूसरी लाइन, ऐसे बना लेते हैं। समझ गए क्या? इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं एल पैरेलल एम, मतलब एल लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? एम के, मतलब एल लाइन जो है वो पैरेलल है एम के। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। ये है पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप इनको आगे तक कितना भी आगे तक बढ़ा देना, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर बात कर रहे थे हम ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या है? कोई भी दो लाइंस आप ले लेना, उन दो लाइंस को अगर एक लाइन है जो एक तीसरी लाइन, दो लाइंस को एक तीसरी लाइन जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर उन्हीं दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर आपको इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको क्या कहलाएंगे? उस लाइन को हम क्या कह देंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक सवाल ये उठता है, क्या सर यहां पर दो ही लाइंस हो सकती हैं? क्या यहां पर तीन लाइंस नहीं हो सकती? मैंने कहा तीनों भी हो सकती हैं। मैंने कहा दो या दो से ज्यादा लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोई एक दूसरी लाइन, मतलब जो अलग लाइन है, जो कोई दूसरी लाइन है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पर, उन तीनों लाइंस पर, एक अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल लाइन कहता हूं। क्या कहता हूं? ट्रांसवर्सल लाइन। आ जाइए मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है? आ जाइए प्यारे बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में ये डेफिनेशंस लिखनी है ना, अच्छा लगेगा आपको फिर जब आप लिखोगे ये डेफिनेशंस। तो आ जाइए, ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन लिखो। अ लाइन, साथ साथ लिखिए, अ लाइन which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal line, transversal of
गिवन लाइन। ठीक है, समझ गए? क्या लिखा मैंने लिखा एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो लाइन, सिर्फ दो या दो से ज्यादा, टू और मोर लाइंस का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा लाइंस, समझ गए क्या? हाँ सर, अगर एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं उन गिवन लाइंस का। ठीक है, समझ गए क्या? उन गिवन लाइंस की जो ट्रांसवर्सल अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे हम, वो लाइन कहेंगे जो उन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी या दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी जो अभी हमारे पास दी गई है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन मेरे पास ऐसे है और एक और लाइन मेरे पास ऐसे है। ठीक है, हाँ सर, अब ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं सर? हमें नहीं पता, तीनों हमारे पास तो बस तीन लाइंस है आपस में, है ना, तीन लाइंस है बस। अब इन तीनों लाइंस को अगर एक लाइन में ऊपर से ड्रॉ कर दूं, कैसी भी, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जो लाइन है आप देखिए, इस लाइन को एक पॉइंट पर काट रही है, इस लाइन को भी एक पॉइंट पर काट रही है, इस लाइन को भी एक पॉइंट पर काट रही है। इसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। इसी को क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना, मतलब एक लाइन को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को लेट सपोज कर लीजिए लाइन एल है, तो हम बोलेंगे एल जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है इन तीनों लाइंस की। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एल जो है बच्चों, एल लाइन जो है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इन तीनों लाइंस की। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, समझ गए। अब बेटा आपके सिलेबस में जो पढ़नी है आपको वो पढ़नी है, दो लाइंस अगर आपके पास दी हूं, तो एक अगर ट्रांसवर्सल करके मतलब ट्रांसवर्सल अगर आप उसके ऊपर खींचोगे तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये कुछ एंगल्स फॉर्म कर लेती है, यहाँ पर देखो 4 एंगल ऊपर बनेंगे और 4 एंगल नीचे बनेंगे। तो ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी आपको फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, ये एंगल्स वाली बात मैं आपको आगे बता रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक में, इसलिए टॉपिक अलग से लिख के लाया हूं, एंगल्स मेड बाई अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल बिटवीन टू लाइंस, ये मैंने आपको बताया था, वो जो टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है। तो आप अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए, वो बात मैं आपको आगे बता रहा हूं एंगल्स वाली। ठीक है, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए डेफिनेशन को, और ये वाली डेफिनेशन और ये पार्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ सर, एक बार पैरेलल लाइंस के बारे में एक बात और बता दूं आपको, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है दो पॉइंट्स पर। कहीं पे भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, दोनों की डिस्टेंस ना अपना सेम होगी। यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। मतलब ये अगर x है, ये भी x और ये भी x, समझ गया? पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है सेम होगी, क्यों? क्योंकि वो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए। समझ गए क्या प्यारे बच्चों, समझ गए क्या? हाँ सर, इतनी बात आप नोट कर लीजिए अभी के लिए, और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं एंगल्स वाली बातों पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। हो गया? मिटा लें क्या? बोलो बोलो बोलो। पैरेलल लाइंस आसान भाषा में सारी बात समझा दी मैंने आपको, बिल्कुल कोई टफ नहीं लगा इसमें, कुछ इसमें है भी नहीं टफ, है ना? आइए मिटा लें, 1 2 3 आ जाइए। अब कुछ एंगल्स की बात आपको करनी है जो आपके यहां पर फॉर्म होंगे। देखो एंगल्स, ज्यादातर इसमें एंगल्स की बातें हुई हैं, लाइंस की बातें तो बहुत कम हुई हैं। नाम तो इसका लाइंस एंड एंगल्स ही है ना, पर इसमें मोस्टली हमने अभी तक एंगल्स की ही बातें ज्यादातर की हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई हमारी बात। आ जाइए अब जल्दी से एंगल्स, और जो एंगल्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए। हेलो, क्या सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, समझ में आ रही हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, तो समझ में कैसे नहीं आएगा? आ जाइए। हेलो, क्या सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। आ जाइए पहले बच्चों, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैं आपको प्यार से समझा दे रहा हूँ सारी बातें, है ना? आ जाइए आप, सेकंड टॉपिक, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल एस लगा लेना है, ट्रांसवर्सल बिटवीन एनी टू लाइंस। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल बिटवीन एनी टू लाइंस, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। अब बेसिकली इसमें क्या है, मतलब एंगल्स के बारे में देखना है आपको। किसके बारे में देखना बच्चों? प्यारे बच्चों, इसमें एंगल्स के बारे में देखने हैं। कई सारे एंगल्स हैं जो मैं आपको भी लिख के बताऊंगा, उससे पहले आप एक डायग्राम सुंदर सा मैं यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो एक बार, ये एक लाइन है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन है, इसको मैंने कह दिया है दिस लाइन इज पी, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। पी क्यू एक लाइन है, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक और लाइन मैंने ले ली है, सपोज करो ये वाली, इसको मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ए, इसको मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक पॉइंट है, इसको मैंने कह रहा हूँ बी। ठीक है,
ए बी एक लाइन है और पी क्यू एक लाइन है। हाँ सर, एक पी क्यू लाइन है और ये एक लाइन है। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि एक लाइन है जो इसको काट रही है, इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। हमें पता है कि ये कौन सी लाइन है सर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ सर, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ले सपोज कर लो ये है एल। कौन सी लाइन है? एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब बेटा ध्यान सुनिएगा, यहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आप अलग मार्कर से दिखाता हूं आपको। ये अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो 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 सर, एंगल कैसे बन गया? सर एंगल कैसे बन गया? आ जाओ ध्यान से देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां और ये यहां से लेके यहां, दो रेज हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, तो ये एंगल हो गया एक। हाँ सर, इसी तरीके से ये एक रे और ये सीधे एक रे, तो ये एक एंगल बन गया। इसी तरीके से ये सारे एंगल्स फॉर्म। समझ गए क्या? समझ गए क्या इतनी बात? हाँ सर। तो इसको लेट सपोज कर लीजिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4। समझ गए? इतनी बात मानोगे क्या? हाँ सर, इतनी बात हम मान लेंगे आपकी। फिर इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी कुछ एंगल्स बनेंगे। हाँ सर, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, इसको कह दीजिए 5 एंगल, नंबर 5 एंगल, इसको कह दीजिए 6 एंगल, इसको कह दीजिए 7 और इसको कह दीजिए अभी एक मिनट के लिए आप 8। ठीक है? हाँ सर, समझ चुके हैं हम आपकी बातें। ये एंगल 1 मान लिया आपने, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको। समझ गए क्या? क्या समझ में आई आपकी बात? क्या समझ में आई? मैंने आपको बोला अभी आप सिर्फ इतना दो लाइंस हैं जो आपस में दो लाइंस हैं बनी हुई हैं और इसको एक तीसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तीसरी लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को। तो इसको हमने कह दिया ये लाइन एल जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों लाइंस की। पी क्यू और ए बी की एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको मैंने कहा है एल। और यहां पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उनके मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल, 8। समझ गया? हाँ सर। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूं एंगल्स के बारे में। अब कुछ बातें हैं जो आपको एंगल्स से रिलेटेड जाननी चाहिए। आ जाइए, सुनिए। अब कौन कौन से एंगल्स इसमें बनकर निकल कर आते हैं वो पहले देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। यहां पर कुछ बनते हैं बेटा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल्स। अंदर वाले सर मतलब इन दो लाइंस के अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से एंगल्स हैं, आप एक बार वो बता दीजिए मुझे। तो वही होते हैं इंटीरियर एंगल्स। सब बताइए एक बार, कौन कौन से जो इन दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6। क्या आपको लग रहा है कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, क्या आपको ये लग रहा है कि ये चारों जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स होंगे? मैंने कहा हाँ, इंटीरियर एंगल्स ही होंगे बेटा। 3, 4, 5, 6 क्या ये दोनों इन दोनों लाइंस के, ये चारों एंगल्स इन दोनों लाइंस के अंदर ही तो बन रहे हैं? हाँ सर, बन रहे हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स। इन दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनको कह दिया प्यार से इंटीरियर एंगल्स। जो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये चारों हैं। समझ गए क्या? समझ गए? हाँ सर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो। समझ में आई बात? हाँ सर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात आती है बच्चों दूसरे नंबर पर एक्सटीरियर एंगल्स की। कितने एंगल्स की बच्चों? कौन से एंगल्स की? एक्सटीरियर एंगल्स की। अब ये क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? एक्सटीरियर मतलब जैसे इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। बाहर वाले मतलब कौन कौन से एंगल्स हैं? बाहर जो लाइंस के बाहर हैं, इन दोनों लाइंस के बाहर एंगल्स जो बने हुए 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। बेटा ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स ये लाइन के बाहर ही तो बन रहे हैं। हाँ सर, ये बाहर ही बन रहे हैं, तो इनको हम बोल देंगे ये दोनों ये चारों जो एंगल्स हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स है। मतलब एंगल 1, एंगल 2 है ना, और एंगल 7 एंड एंगल 8। ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, मतलब बाहर वाले एंगल्स हैं। समझ में आई बात? हाँ सर, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था। अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स। दोबारा सुनो, अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। अब चलते हैं जरा थर्ड वाले एंगल पे। थर्ड कौन सा पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ये क्या होते हैं? ये आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब याद सुनो। अब देखो इसमें शब्द आ रहा है इंटीरियर एंगल्स। सर इंटीरियर मतलब ये बात तो कहानी पक्की है कि अंदर वाले ही कुछ एंगल्स होंगे। अब एक शब्द आगे जोड़ दिया उन्होंने, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, उल्टे। अंदर वाले उल्टे एंगल्स। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं आप हमें अंदर वाले उल्टे एंगल्स बता दीजिए। अंदर वाले उल्टे एंगल्स बता दो हमें। उल्टे मतलब सर, उल्टे मतलब अपोजिट एंगल्स। अंदर वाले अपोजिट एंगल्स मतलब ये और
इसका जस्ट अपोजिट ये है भैया, ये 4 का जस्ट अपोजिट 5 होगा और 3 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो यही जो एंगल्स हैं आपस में, इन्हीं को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब मैं आपसे कहूं, अगर मुझे आप इसका पेयर लिख के बता दीजिए। सबसे पहले ये अगर मैं आपको बताऊं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ये, मतलब 2 एंगल्स बात करेंगे, ये 2 एंगल्स, समझ गए। हाँ सर, ये पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, बेसिकली ये पेयर में बात की जाती है, इनकी जब भी बात की जाती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब कौन से वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं। और कौन से हैं, 3 और 6 हो गया, 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आई बात। हाँ सर, अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जब अपोजिट जो पेयर ले लूंगा मैं, अगर मैं अपोजिट पेयर ले लूंगा इन एंगल्स का, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, अंदर वाले उल्टे एंगल्स। इससे आप याद कर सकते हैं, समझ गए क्या, अंदर वाले उल्टे एंगल्स। समझ में आई बात। हाँ सर, समझ में आ गई बात। ये हो गया थर्ड एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जल्दी से फोर्थ भी यही देख लेते हैं। फोर्थ क्या होते हैं, अल्टरनेट प्यारे बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये क्या है, सुनो, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा वो बना देते हैं, ये आपको आने चाहिए, किस तरीके से लिखे मैंने, है ना, ये सब कुछ आपको लिखना है बेटा अपनी कॉपी में, है ना, समझ में आ रही है बात। हाँ सर, आ जाइए। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, अब ये आप मुझे बता दो सर ये तो मैंने आपको ऊपर एक्सटीरियर बना दिया, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले उल्टे एंगल्स, बाहर वाले 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 7 8, 1 2 7 8, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8, ये बाहर वाले एंगल्स हैं, ये बाहर वाले एक्सटीरियर, इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स या फिर बाहर वाले एंगल्स। अब वो कह रहे हैं इनके अपोजिट बता दो, अपोजिट मतलब उल्टे, मतलब सर इसका उल्टा बाहर, इस अगर मैं देखूंगा इस लाइन के उल्टा एंगल देखोगे तो 2 का उल्टा जस्ट अपोजिट कौन सा, 7, और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है, 8, 1, मतलब 8 का 1 और 2 का 7, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 8, देखो आराम से, 1 और 8 ये दोनों अपोजिट हैं। और कौन सा बेटा, और कौन सा पेयर, 2 और 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 2 7 1 8, देखो बाहर वाले उल्टे एंगल्स, जैसे हमने इसमें देखा था अंदर वाले उल्टे एंगल्स, इसी तरीके से बाहर वाले उल्टे एंगल्स को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बस नाम दे दिया है और कुछ भी नहीं है, डराने के लिए है बस, ठीक है। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, मुझे पता है क्लास 7th में आपने ये पहले पढ़े हुए होंगे, और जिन बच्चों ने पढ़े हैं भूल गए हैं उनके लिए ये दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ गए क्या, समझ गए प्यारे बच्चों, ये 4 एंगल्स हैं जो आपको भी पढ़ने हैं, और भी पढ़ने हैं, पर आप इसको नोट कर लीजिए अभी फिलहाल मैं आपको, उसके बाद मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बार रिपीट कर दूं, ये इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले मतलब ये 2 लाइंस के अंदर जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर वाले एंगल्स, जो इन 2 लाइंस के जो बाहर एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो, इन दो लाइंस के बाहर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले उल्टे एंगल्स, अंदर वाले अपोजिट एंगल्स। अच्छा एक बात सुन लो, अल्टरनेट इंटीरियर ये पेयर मैंने आपको बता दी, ये वाली बात पेयर में होते हैं, तो ये भी पेयर में ही होंगे, ये भी किसमें होंगे, पेयर में, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर में होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किसमें होंगे, पेयर में। समझ में आ गई बात। जब भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करोगे तो वो पेयर में होंगे, ये बात आपको नोट करनी है, ये बात आपको नोट करनी है, समझ गए क्या। हाँ सर, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और 2-3 तरीके और 2-3 बचे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और भी एंगल्स हैं जो आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले, अभी याद कर लो इसको, बाहर घर पे जाके याद नहीं करना, अभी करो तुरंत। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले उल्टे एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले उल्टे एंगल्स। नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे करा रहा हूँ। नोट करिए, क्या आपको साफ साफ दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। नोट करिए इसको जल्दी, नोट करिए भैया, ये तो आसान बातें हैं जो आपने क्लास 7 में पढ़ रखी हैं, ठीक है, सारी बातें काफी आसान है, नोट कर लीजिए। चले आगे, चले मिटाने क्या, 1 2 3, इंटीरियर अंदर वाली, एक्सटीरियर बाहर वाले, अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले उल्टे, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले उल्टे। समझ में आ गई बात। 1 and 2 1 and 8 देख लीजिए, सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं, समझ गए क्या, मिटा रहे हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए, ये सारी बातें आगे काम आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब ये सारी बातें अभी तो मैं यहाँ ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये सारी बातें आपको काम आएगी जब वहाँ लिखा होगा ना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो आपको पता होने चाहिए कि अल्टरनेट कौन से होते हैं, इसलिए पहले सिखा रहा हूँ, पहले से कौन से होते हैं वो सीख लीजिए। आ जाइए, अब बात करते हैं जरा, 4 हमने देख लिए हैं, 5वें एंगल की बात करते हैं जरा, करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होते हैं सर,
ये क्या होते हैं सर, आ जाइए इनको भी देखते हैं। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सबसे पहले आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब भी बात आएगी तो आप याद कर लीजिए, सबसे पहले ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं। क्या है ये? पेयर ऑफ एंगल्स। कितने हैं? क्या ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं। अब कितने पेयर बनेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से। सुनो, सबसे पहले आपको पहला काम करना है, इस ट्रांसवर्सल की या तो इस तरफ देखो या फिर इस ट्रांसवर्सल की इस तरफ देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना सिखा रहा हूं, कैसे लिखोगे? ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे देखने हैं आपको, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। करस्पॉन्डिंग जो होंगे वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर होंगे, मतलब या तो इस तरफ देखेंगे हम या तो इस तरफ देखेंगे। अब सबसे पहले मैं इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले एंगल्स देखता हूं, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग है होते हैं और किस तरीके से होते हैं, मैं बताता हूं आपको। सुनिए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस तरफ देखो पहले। सर ये वाला जो एंगल है ना, ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ये वाला जो एंगल 1 है, आप मुझसे एक बात बताइए पहले मुझे, इस लाइन के जो ऊपर एंगल्स आ रहे हैं इस तरफ वाले, वो कौन सा है बताइए जरा। सर 1। आप बोलोगे, क्या बोलोगे? 1। क्या बोलोगे? सर 1। तो ये जो एंगल है 1, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा किसका? ये जो लाइन है, इस लाइन की ऊपर वाला एंगल इस तरफ। ध्यान देखो, नीचे वाली लाइन के भी ऊपर वाला एंगल देखना है और इसी तरफ देखना है, इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ। तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा पेयर? देखो ध्यान सुनो, इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर। चेक करो, अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा इस लाइन के इधर देखो और इस वाली लाइन के ऊपर देखना और इस वाली लाइन के ऊपर देखना। जो भी आपको दो एंगल्स दिख रहे होंगे, वही आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। क्या सुना, क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, इसके इस तरफ देखो, मतलब एक तरफ देखना आपको, या तो इस तरफ या इस तरफ। पहले इस तरफ देख रहे हैं तो पहले इस तरफ देख लो। इस तरफ देखो, इस लाइन के ट्रांसवर्सल के इधर कौन से एंगल बनना है सर? 1, 3, 5 और 7। अब बेटा क्या कहा मैंने, दूसरी बात मैंने क्या कही, दोनों बात फॉलो होनी चाहिए। इस लाइन के ऊपर वाला एंगल देख रहे हो तो इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल देखना। बेटा इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा सर? 1। इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा? 5। तो 1 और 5 आपस में कैसे होंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में कैसे होंगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग। दोबारा सुनो, अब दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, इस लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर देखो और इस लाइन के इधर देखो, मतलब ट्रांसवर्सल के एक तरफ देखो और ऊपर नीचे देखनी है आपको लाइंस के, है ना। सेम साइड पर ऊपर नीचे वाले एंगल्स, ऊपर और ऊपर, मतलब इस लाइन के अगर ऊपर देख रहे हो तो इस लाइन के ऊपर वाला भी एंगल देखना पड़ेगा। तो ये दोनों का पेयर जब बना लोगे, इन दोनों का पेयर कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या कहलाते हैं इनको? हम इसको बोलते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए क्या? हाँ सर। आप सर लाइन के नीचे वाला देख लो, जैसे कि एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। एक पेयर है जो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। समझ गए? मतलब सिंपल सा फंडा ये है यहाँ पर कि एक ट्रांसवर्सल आएगी, एक ट्रांसवर्सल की इस तरफ या तो आप ऊपर वाले दोनों एंगल्स देख लीजिए या फिर आप नीचे वाले दोनों एंगल्स देख लीजिए। सिमिलर सुनो, दोबारा सुनो, एक ट्रांसवर्सल, एक इधर या फिर इधर, या तो ऊपर वाले दोनों एंगल्स लाइन पर, इन लाइंस के दोनों ऊपर वाले एंगल्स, या फिर इन लाइंस के दोनों नीचे वाले एंगल्स। यही आपके जो एंगल्स बन रहे हैं, इनका एक पेयर उठा लीजिए तो वो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात, आई होप एंड बिलीव। जैसे कि इस वाले का ये वाला और इस वाले का ये वाला, 3 एंड 7 देख लीजिए, मैं लिख दिया। अब इस लाइन के इधर वाली भी तो एंगल्स बचे हुए करस्पॉन्डिंग, इधर वाली तो पेयर बचा हुआ है तो उसको भी लिख लीजिए। ये लाइन के ऊपर आ रहा है 2 और ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है 6, यानी कि 2 और 6 का एक पेयर बन जाएगा। मतलब कि एंगल 2 एंड एंगल 6 का भी एक पेयर बन जाएगा। और किसका पेयर बनेगा बताओ? 4 और 8। देखो 4 नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे आ रहा है बेटा, इस लाइन के एंगल नीचे आ रहा है, 4 आ रहा है, और इस लाइन के नीचे वाला एंगल कौन सा है? 8। तो 4 और 8 यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 8, ये दोनों एंगल्स, ये चारों जो पेयर लिखे हुए मैंने, ये चारों पेयर किसके हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। समझ गए क्या? हाँ सर। एक बार दोबारा बताता हूं, लास्ट टाइम बता रहा हूं, बस एक लास्ट बार और बोल दूं बच्चों, जब भी आपके पास दो लाइंस आए और एक लाइन बीच में इंटरसेक्ट कर रही हो उनको, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई हो, तो आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ पहले देखना है, पहले इस ट्रांसवर्सल, या तो आप सेम साइड पे देखिए, मतलब इस तरफ देखिए या फिर इस तरफ देखिए। अब आपको पहली स्टेप तो ये होगी कि इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर देखो, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि अगर इन दोनों लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों लाइंस की या तो ऊपर वाले एंगल्स देखो या फिर नीचे वाले एंगल्स देखो, या तो ऊपर वाले एंगल्स देखो या तो नीचे वाले एंगल्स देखो, या तो ऊपर वाले एंगल्स देखो या तो नीचे वाले एंगल्स देखो, और उनका एक पेयर बना लो। क्या बना लो बच्चों? उनका एक पेयर बना लो दोनों का। वो जो पेयर बनेगा वही पेयर क्या कहलाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए? आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ गया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। दोबारा यहां बना के बताता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इंपॉर्टेंट है। सुनो, यदि मान लीजिए ये वाला एंगल है मेरे पास, इसको बोल दिया मैंने ए, और ये वाला एंगल मेरे पास बी, ये वाला एंगल मेरे पास सी, और ये वाला एंगल मेरे पास डी। अब देखिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं आपसे यहां क्या बोल सकता हूं कि एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो आपस में कैसे हैं बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों? बिकॉज ये भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर है, और ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है। तो दोनों एंगल्स का जब पेयर बना लूंगा तो ए एंड बी आर, क्या बोल सकता हूं, दोनों एंगल्स जो हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं।
समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि समझ गए होगे। आ जाओ, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अब ये जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कंजिगेटिव, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होता है? सबसे पहले इसको प्यार से हम को इंटीरियर भी बुलाते हैं। एक बात और लिख देता हूं यहां पर, इसको हम प्यार से को इंटीरियर भी बुलाते हैं। कई बुक्स में आपने ये देखा होगा को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। एक्चुअल में ये को इंटीरियर नहीं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर है। इसी का शॉर्ट फॉर्म करके ये लिख दिया है को इंटीरियर। समझ गए क्या? इसी का शॉर्ट फॉर्म करके क्या लिख दिया है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हाँ। या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी मैं आपको लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सुनो, अब ये होते क्या है, सबसे पहले इस बात में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये। एक बार क्या होते हैं ये बात हम देख लेते हैं पहले। कंजिक्यूटिव इंटीरियर, सबसे पहले एक बात इसके नाम में देखो, इंटीरियर एंगल्स मतलब कहीं ना कहीं अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है। उसके बाद कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार वाले जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हैं उनका आपको देखना है। तो देखिए ये एंगल लगातार वाले जो दो एंगल्स हैं अंदर वाले, लगातार वाले। अभी हमने क्या देखा था? अल्टरनेट इंटीरियर मतलब उल्टे वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम कह रहे हैं लगातार वाले जो इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इनका जब पेयर बना लोगे, तो उसको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपके क्या है? ये दोनों का पेयर क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों का पेयर क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको समझ में आया? मैंने आपको कितने एंगल्स पढ़ा दिए? 6 पढ़ा दिए अभी तक। क्या पढ़ा दिए? 6 एंगल्स मैंने आपको पढ़ा दिए अभी तक। देखिए दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार। इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले उल्टे एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले उल्टे एंगल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ देखो, एक तरफ देखो या तो इस तरफ या इस तरफ, और दोनों तरफ ही चेक करने हैं आपको, दोनों ही पेयर लिखने हैं। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी तो इसके इस तरफ देखो या फिर इस तरफ देखो पहले। उसके बाद इन दोनों लाइंस के अगर आप ऊपर वाले दो एंगल्स का पेयर बना लोगे, इन दोनों लाइंस के अगर ऊपर वाले एंगल्स का पेयर बना दो तो करस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों लाइंस के नीचे वाले एंगल्स का पेयर बना लोगे इस तरफ वाले, तो उसको हम कह देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार अगर इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे, ऊपर वाले एंगल्स दोनों का पेयर बना लो, ऊपर वाले दोनों का पेयर बना लो तो वो भी करस्पॉन्डिंग, और नीचे वाले दोनों का पेयर बना लो वो भी करस्पॉन्डिंग। समझ में आई बात? हाँ सर। फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, और अंदर वाले एंगल्स सेम साइड पर, अंदर वाले एंगल्स सेम साइड पर, उनको हम कहते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लिख लो, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब जो लगातार जो एंगल्स आ रहे हैं, लगातार अंदर वाले जो लगातार एंगल्स आ रहे हैं, पहले ये आ रहा है, फिर ये, पहले ये, पहले ये, पहले। समझ गए? समझ गए क्या? लगातार जो एंगल्स आ रहे हैं उनको हमने बोल दिया है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव इंटीरियर, समझ गए? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ तक बोलो, किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता देता हूँ आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रह गया है। आ जाइए, VOA, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी देख लीजिए एक बार। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और करा रहा हूं। नोट करिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात भी कर लेता हूं इसी में। नोट कर लीजिए, 6 बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग और कंजिक्यूटिव इंटीरियर यानी को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हाँ बेटा एक बात आप यहाँ लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको हम ये भी बोलते हैं एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, कंजिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स को हम एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं कई बुक्स में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दूं इसमें, है ना, ये वो रह गया है। फिर चलेंगे आगे। नोट कर लिया, मिटा लें, 1 2 3, आ जाइए, आ जाइए प्यारे बच्चों। आसान बातें चल रही हैं अभी तक। जितने भी एंगल्स हैं मैंने आपको सारे लिख के बताए हैं तरीके से, आपको सारे पता भी होंगे, आई होप एंड बिलीव। और नहीं पता है तो आप अच्छे से यहाँ सीख चुके हैं। आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सबकी नजरें बोर्ड पर ही हैं? जी सर, बोर्ड पर ही हैं। आ जाइए। अब सुनो बेटा, 7th एंगल और देख लो एक बार, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, पर ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ध्यान से देखिए, इसको प्यार से VOA लिखूंगा, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। अब सुनो ध्यान से,
बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो पिछले बच्चे जो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर देखा उनको पता होगा, दो लाइंस जब आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहां जो एंगल्स का उल्टा पेयर बना लोगे आप, तो वही उल्टा जो पेयर है वही क्या कहलाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो अगर मैं देखूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ सर कर रही है। तो यहां पर ये उल्टे एंगल्स का पेयर बनाओ, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ गए? हाँ सर। तो ये जो एंगल्स और ये जो एंगल्स, ये जो एंगल्स, ये जो एंगल्स, इस पॉइंट पर भी तो इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है? तो ये उल्टा पेयर और ये वाला उल्टा पेयर, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस लिख दो। अब मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बताओ कौन सा पेयर बनेगा? एंगल 1 एंड एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बताओ कौन सा पेयर बनेगा? एंगल 6 एंड एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। एंगल 5 एंड एंगल 8 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। देख लीजिए 2 एंड 3 मतलब ये दोनों एंगल्स, और 1 एंड 4 ये वाले एंगल्स, 6 एंड 7 ये वाले एंगल्स, और 5 एंड 8 ये वाले। समझ गए क्या? समझ गए? आई होप मेरी समझ में आया होगा। एक बात आपको और याद कर लेनी है इसी वक्त, मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बताई है, पर आप याद कर लीजिए, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होते हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होते हैं। ये वाले दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होते हैं। ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। और मैंने आपको इस चीज का प्रूफ भी दिया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये मैंने आपको इस बात का प्रूफ पिछले लेक्चर में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे, लेक्चर नंबर 4 आप टाइप करेंगे लाइंस एंड एंगल्स लेक्चर नंबर 4, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है? समझ गए क्या? हाँ समझ गए। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नोट करिए इसको प्लीज प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। हो गया नोट? मिटा लें? 1 2 3 आ जाइए। ये सारी बातें मैंने कर ली एंगल से, जितने एंगल्स आपको जानने की जरूरत थी मैंने सारे एंगल्स आपको यहाँ करा दिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है? बिल्कुल बेसिक से कराया, इंटीरियर एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर, और ये लास्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी करा दिया है। ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आ जाइए प्यारे बच्चों। हेलो, क्या सभी लोग यहीं देख रहे हैं? सबकी नजरें नहीं है क्या? जी सर सबकी नजरें नहीं है। आ जाइए। अब बेटा प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों। अब कुछ एक नोट पॉइंट हेडिंग डालिए, नोट, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लीजिए, या नोट डाल लीजिए, कैसे भी डाल लीजिए, कुछ नोट डालिए। कुछ नोट आपको मैं लिखवा रहा हूँ। सर ये कौन सा वाला नोट है? सर ये पैसों और रुपया वाला नोट है क्या? मैंने कहा नहीं, ये वो वाला नोट नहीं मेरे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट वाला नोट है। समझ गए? आ जाओ। अब कुछ नोट, अब नोट करके एक बात नोट करो। क्या बात करनी है? इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, PARRALE, भैया पैरेलल की स्पेलिंग देखना यही होती है क्या? मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ। पैरेलल, अरे भैया ऐसी होती है कि ऐसी होती है? अब आप देख लेना यार, पैरेलल की स्पेलिंग है ना, अभी सही लिखी थी शायद मैंने पर ठीक है देख लीजिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ बेटा, पैरेलल लाइंस, इफ लाइंस आर पैरेलल, मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा? सुनिए, अगर लाइंस पैरेलल है, सर लाइंस कौन सी वाली पर ये बता दीजिए। मैंने कहा जी सुनो बेटा, अभी तक मैंने आपकी जो लाइंस बनाई हैं, अभी तक आपने देखा होगा मैंने जो लाइंस बनाई थी, एक मैंने ऐसी बनाई थी, एक मैंने ऐसी बनाई थी। ये दोनों लाइंस तो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्यों? जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, इस वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो बेटा, ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो और इस वाली लाइन को करो साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या करोगे? जब आप इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। और मैंने आपको लाइंस की डेफिनेशन में भी यही बताया था कि लाइंस इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती हैं अपने एंड पॉइंट से। बताया था मैंने आपको, उनका कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है, तो उनके मतलब एंड से, मतलब इस पोर्शन से हम उसको लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर इनको एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि जो दो लाइंस आप लोगे, अब ये दो लाइंस अगर आपने पैरेलल ले ली तो क्या होगा? अगर आपने ये दोनों लाइंस को पैरेलल ले लिया तो क्या होगा, वो मैं आपको अभी इस कंडीशन में बता रहा हूं। तो आपकी कंडीशन कैसी बनेगी वो आपको मैं सिखा रहा हूं। आ जाइए। तो आपको क्या याद रखना है वो आपको मैं बता रहा हूं। आ जाइए। मान लीजिए आपने दोनों लाइंस लेनी पैरेलल। बेटा कैसे लेनी? पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं। पैरेलल लाइंस मतलब जो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, देख लीजिए। ठीक है, सही है, पैरेलल ही बनी है। हाँ सर पैरेलल ही बनी है बेटा। आप देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक लाइन तीसरी आगे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको एक लाइन तीसरी आगे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है? हाँ सर। इस लाइन को मैं प्यार से बोल रहा हूँ L, इसको बोल रहा हूँ M और N। ठीक है, प्यार से मैंने इसका नाम ले लिया M। अब सर इसको P क्यों नहीं कहा, A भी क्यों नहीं कहा, ये मत चिल्लाना। पहले ही लेक्चर में बताया था मैंने आपको, इसको प्यार से हम एक लेटर से भी डिनोट कर देंगे कभी कभी, है ना। तो इसको अभी M से बोल दिया, इसको N से बोल दिया। समझ गए?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई परेशानी हमें होती नहीं है, आपके होते हुए। हाँ सर समझ गए। अब सुनो, m और n हो गया l। अब m और n आपस में पैरेलल है। अब यहाँ लिखोगे m पैरेलल है n के, m पैरेलल n है। अगर बच्चों m लाइन अगर जो दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और तीसरी कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब तीसरी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी कोई ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तब थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है। तब कंडीशन क्या बदल जाती है? बदल नहीं जाती, मतलब आपको नए पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि आपके जो ईच पेयर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखिएगा, इक्वल। आपको याद रहना चाहिए ये वाली बातें। ये मैं आपको इस बात का प्रूफ भी दूंगा आगे चल के, कोई बात नहीं है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए शांति से, अभी समझाऊंगा, अभी एक टेंशन मत लीजिएगा, है ना। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हाँ सर। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है ईच पेयर ऑफ consecutive interior each pair of consecutive interior is supplementary। ठीक है, इन बातों को नोट कीजिएगा जरा, मैं देख लूं एक बार सब दिख रहा है आपको। हाँ सर दिख रहा है। इन बातों को नोट करो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तब ये कंडीशन लगेगी। ये तीनों बातें तब फॉलो होंगी जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही होगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, समझ गए? तब ये तीनों बातें लगाना, उससे पहले आप ये तीनों बातें मत लगाना। इसीलिए पहले लिख दिया इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तब ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन बातों को घबराइएगा नहीं, आगे चल के मैं आपको इन्हीं बातों का प्रूफ दे रहा हूँ जिनको हम थ्योरम्स में पढ़ेंगे। इनको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है सर ये कैसे क्यों कब, भैया बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको सब कुछ इनका प्रूफ एक का प्रूफ दूंगा आपको मैं। इसको थ्योरम 1 कहूंगा, इसको थ्योरम 2, इसको थ्योरम 3। ठीक है, आपको मैंने एक थ्योरम अभी तक पढ़ा दी है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली। अब 2, 3 और 4 ये थ्योरम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए फिर समझाएंगे इसको। नोट करिए प्यारे बच्चों, नोट करिए। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगी, और जो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो आपस में क्या होंगे? उनका सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सर सप्लीमेंट्री, सर ये तो लेक्चर नंबर 1 की बात लग रही है। हाँ सर, लेक्चर नंबर 1 की ही बात है, अभी समझाऊंगा। नोट कर लिया? हो गया नोट? आ जाइए समझते हैं, आ जाइए प्यारे बच्चों। मतलब वो ये कहना चाहते हैं आपसे, मैं तीनों बातों को आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनो। वो ये कहना चाहते हैं अगर लाइंस दो पैरेलल हैं, अगर m पैरेलल m है और एक लाइन l है जो ट्रांसवर्सल है, तब उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? उस कंडीशन में ये जो एंगल है, सपोज कर लीजिए इसको बोला मैंने a, और ये जो एंगल है इसको बोला मैंने c, ये जो एंगल है इसको बोला मैंने d, इसको बोला मैंने e, इसको f, इसको g और इसको मैंने h। तो ये कह रहे हैं ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने भी पेयर होंगे, अभी मैंने आपको सारे पेयर लिखवाए थे करस्पॉन्डिंग एंगल के, जरा एक बार और बताओ कौन कौन से हैं। एक ये मतलब ए और ई का पेयर, सी और जी का पेयर, इसी तरीके से बी और एफ का पेयर, और डी और एच का पेयर। ये सारे जो पेयर्स होते हैं आपस में, ये आपस में बराबर भी होते हैं। मतलब मैंने क्या बोला? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हाँ, ये वाली बात कह रहे हो। मतलब आप सर ये कहना चाहते हो इसमें, आप ये कहना चाहते हो बेसिकली इसमें, आप इसमें क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि एंगल ए बराबर एंगल ई होगा, एंगल ए बराबर एंगल ई होगा। ठीक है, हाँ सर। एंगल सी बराबर एंगल जी होगा, एंगल सी बराबर एंगल जी होगा। फिर एंगल बी बराबर एफ होगा, एंगल बी बराबर एंगल एफ, और उसके बाद एंगल डी बराबर एंगल एच, एंगल डी बराबर एंगल, मतलब आप ये कहना चाहते हो। ठीक है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर जो होगा वो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। समझ गए?
ये कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, अगर जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइंस आपस में अगर पैरेलल हैं और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल बनी हुई है, तो उस कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनका ईच पेयर, आप कोई सा भी पेयर उठा लेना वो आपस में बराबर होगा। कोई सा भी पेयर उठा लेना वो आपस में दोनों जो पेयर उठाओगे उन दोनों जो पेयर होगा मतलब दो एंगल्स होंगे, दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, दोनों एंगल्स बराबर, दोनों एंगल्स बराबर, दोनों एंगल्स बराबर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर बनते हैं? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। क्यों? आप देख लीजिए ना, देख लीजिए भाई, एक दो पेयर, एक पेयर तो यही हो गया, फिर एक पेयर ये, दो मतलब एक साइड पे दो पेयर बन रहे हैं, तो दो साइड पे कितने पेयर बनेंगे? 4। सिंपल सा मैथ सही। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 4 पेयर। समझ गए? हाँ सर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये आपने बता दिया, ये हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सर अल्टरनेट एंगल्स मतलब इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। जी हाँ, इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, उनका पेयर आपस में बराबर होता है, और एक्सटीरियर एंगल्स का भी पेयर बराबर होता है। मतलब सर हम ये कहना चाहते हो आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखूं, तो एंगल डी और ई, एंगल डी बराबर एंगल ई होगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है, और सी और एफ यानी कि अल्टरनेट सी, एंगल सी और एंगल एफ के आपस में बराबर होगा। और उसके बाद एंगल बी और इसका अपोजिट, इसका बाहर वाला उल्टा मतलब बी और जी, तो एंगल बी बराबर जी होगा, और इसी तरीके से एंगल ए बराबर एच होगा, एंगल ए बराबर एंगल एच होगा। सर ये कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? मतलब काफी काम आपका आसान करने के लिए 3 बातें आपको लिखवाई जाती हैं। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। ये मैंने आपको लिखकर बता दी है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल का कितना पेयर, अगर अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर पूछा जाए कितने होते हैं? सर 2। क्यों? अल्टरनेट के 2। अगर अंदर वाले उल्टे एंगल्स पूछोगे तो कितने हैं? सर 1 2 3 4 है एंगल्स, तो इनका एक पेयर, इन 4 एंगल्स का कितने पेयर बनेंगे? सर 2 बनेंगे, क्योंकि एक पेयर में कितने एंगल्स आते हैं? 2 आते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ से समझ में आ गई। समझ गए कि ये दो बातें आपको मैंने समझा दी। अब तीसरी बात बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। यहां पर कहा था ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, पर यहां पर इक्वल वाली बात नहीं है। देख एक बार ध्यान से पढ़िए। ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब को इंटीरियर बेटा। कौन से वाले एंगल्स? को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब लगातार जो एक साइड पर लगातार जो एंगल्स बन रहे हैं वो वाले एंगल्स। तो वो कौन से वाले एंगल्स हैं? जैसे ये डी और एफ, सी और ई। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है सर सी और डी लेने, तो मैंने कहा बेटा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखना है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक अगर इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ देख रहे हो तो इस तरफ वाले सेम साइड पर देखो, मतलब ये वाला और ये वाला। और इस तरफ के मतलब इस वाली ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले एंगल्स देख रहे हो तो ये वाला और ये वाला देखो। अपोजिट साइड में लेकर मत जाओ, मतलब है तो ये भी कंसेक्यूटिव एंगल, सी और डी कंसेक्यूटिव भी तो है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, पर बेटा ये वाले चेक नहीं करने आपको। आपको क्या करना है? आपको इस लाइन की एक तरफ ही देखना है। एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सुनो एक बार ध्यान से, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड मतलब इस तरफ या फिर आगे बात समझ में? आई होप यू गेट इट। आ जाइए। ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब को इंटीरियर का जो ईच पेयर होगा, को इंटीरियर का जो भी पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या प्यारे बच्चों क्या बताया था मैंने? एंगल याद करो, एंगल लेक्चर नंबर 1 याद करो। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे? जिन दो एंगल्स का सम कितना होता था? 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ सर, मतलब वो ये कहना चाहते हैं जो भी इसका पेयर आप बनाओगे, इन को इंटीरियर एंगल्स का जो भी पेयर बनाओगे आप, उनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ सर, जो भी पेयर यहां पर बनकर निकल कर आएगा उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यही होता है सप्लीमेंट्री का मतलब। अब मतलब कहना क्या चाहते हो इस बार लिख के बताओगे सर? एक बार मैंने लिख के भी बता दूं, आ जाओ। जैसे कि मान लो डी एक्स, एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर 180 होगा। यही लिख के बता दिए बेटा। ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको? ये क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है सर। मतलब इसका और इसका जो सम करोगे, जब इन दोनों एंगल्स का सम करोगे कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। ये आपको याद कर लेना एज इट इज। सी और ई, एंगल सी प्लस एंगल ई, इनका सम कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। अब कोई ऐसी महान मूर्ति अब यहां तो नहीं बैठी है सर डी प्लस सी का भी सम तो 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर की हेल्प से। मैंने कहा वो लीनियर पेयर की हेल्प से आएगा। यहां पर बात को इंटीरियर एंगल्स की हो रही है, और को इंटीरियर एंगल्स मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर आपको देखनी है। ये बात आपको देखनी है। होता तो बेटा सी और डी का सम भी 180 है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर बने हुए दोनों एंगल्स, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं को इंटीरियर की वजह से इनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। मतलब इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री। ऐसी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करनी है। इनका प्रूफ के लिए प्लीज कोई रोएगा नहीं कि आज तक प्रूफ नहीं बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रूफ लेके आ रहा हूं इनका, ठीक है? कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बात की कि अभी आप फिलहाल इतनी बातों को पचाओ। पहले कितनी बातों को क्या बताना है आपको? कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इसमें इस फॉर्मेट में जो बनते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काटती है, तब जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो बराबर होते हैं।
और जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आई होगी ये सारी बातें। अब जल्दी से चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे। ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है, ये बात अभी इसी से बनती है एक्सियम, इसी से बनती है। ये पहली वाली चीज को उठाकर ये एक्सियम बना दी है मुझे। अभी आप इस बात नोट कर लीजिए, इन बातों का प्रूफ मैं आपको दूंगा, पर पहले आपको 2 एक्सियम्स पढ़नी है, पहले वो पढ़ा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर चलेंगे आगे। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। ये केस याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट केस है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, इंपॉर्टेंट। ये बातें आगे काम आ रही होंगी इसलिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, देख लें क्या सब कुछ दिख रहा है, जी सर। नोट कर लीजिए इसको। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, और ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। समझ गए? आई होप एंड बिलीव समझ में आया होगा। आज ही चलते हैं आगे, आ जाइए। हेलो, क्या सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर समझ में आई। आपने बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में बोलकर समझा दी है, एकदम प्यारी भाषा में, जिसमें हम समझ में आता है हमको आराम से। आ जाइए, अब चलते हैं आगे। आ जाइए बेटा। हेलो, क्या कोई यहाँ तक बेहोश तो नहीं हुआ? सर नहीं। आप इतनी बातों को पहले बचा लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे। हम थ्योरम्स देखेंगे, मतलब एक्चुअली में ना, थ्योरम्स वही तो होती है जिनका प्रूफ हमें देखना पड़ता है। एक्सियम्स वो आपको मैं बताऊंगा अभी, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पर फिर से बता दूंगा आपको। अब आ जाइए थर्ड टॉपिक, नंबर 3 कर रहे हैं हम कवर, दैट इज टू मोर एक्सियम्स। अब बेटा एक्सियम्स पहले क्या होता है वो बता देता हूँ दोबारा से, जिन बच्चों को नहीं पता है इधर उधर मत भागो, देख लो बस। एक्सियम्स मतलब क्या बच्चों, कुछ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम कह देते हैं एक्सियम्स। क्या बोला मैंने बोला कुछ ऐसी मैथ्स में स्टेटमेंट्स होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके प्रूफ की आवश्यकता आपको नहीं होती है। क्या मैंने अभी ये बोल दिया था कि प्रूफ करना पड़ता है? अगर ये बोला हो तो आप उसको माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूं, दोबारा सुनिए एक बार। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स मतलब ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनके प्रूफ की आवश्यकता आपको नहीं होती है, जिनका प्रूफ आप नहीं करते हो, सिर्फ आपको जैसी लिखी है वो मान लेनी होती है कि हाँ ऐसा होता है, उनको हम कहते हैं एक्सियम्स। समझ गए? इसको हम हिंदी में सत्य वचन भी कहते हैं। सत्य वचन आप इसको मान सकते हैं, मतलब एक टाइप का मैथ्स में एक सत्य वचन है ये, इसको हमें मान के ही चलना है कि ऐसा होता है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो एक्सियम्स आपको पढ़नी है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आ जाइए। तो पहली एक्सियम नंबर 3। एक्सियम नंबर 3 बोलूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा। अगर आपने 2 एक्सियम्स नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा। एक्सियम नंबर 1 यानी कि लीनियर पेयर एक्सियम, और एक्सियम नंबर 2 कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? अब एक्सियम 3 क्या कहती है? एक्सियम 3 सबसे पहले इसका नाम देख लो। एक्सियम 3 का नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। सर अब ये क्या, ये कहाँ है सर? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सर जो पुराने आप पढ़ा के आए हो वही वाले? मैंने कहा हाँ, जो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी पढ़ के आए हम उन्हीं के लिए एक एक्सियम बना दी गई, उसको बोल दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। बस इतना ही तो है, सिंपल है यार, बहुत सिंपल, सारी चीजें बहुत सिंपल है, आसान है ना? आ जाइए। इसका नाम हमने ये रख दिया। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख लीजिए। स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं, सुनो। इफ लिखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, ये मार्कर थोड़ा सा वैसा हो गया है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, बेटा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of corresponding angles are equal. Then each pair of corresponding angles are equal. अब सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर से बता देता हूं। नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर से बता देता हूं, ठीक है? इसका नाम इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स को बोलते हैं। प्यार से अगर आपसे कोई पूछे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम बताओ तो आप तुरंत बता देना उसको कि ये वाली एक्सियम होती है जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, वो मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। बहुत आसान चीजें हैं ये, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, इसका कोई भी लोड नहीं लेना किसी प्रकार का। ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है बस, इसलिए थोड़ा डरावना लगता है बच्चों को, पर है नहीं, इस असलियत में इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, चले आगे, चले। एग्जाम नंबर 3 आपने पढ़ ली, इफ अ ट्रांसफर। अब ये बात क्या कह रही है, मतलब ये कह रही है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं और इनको कोई तीसरी ट्रांसफर से काट के जाती है, तो यहाँ पर फॉर्म होने वाले जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एक ये और एक ये बराबर होंगे, और एक ये और एक ये बराबर होंगे। ये तो मैंने आपको नोट में लिखवाया था अभी, पीछे नोट में अभी जो लिखवाया था प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको यही तो लिखवाया था, पहला वाला पॉइंट कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, लिखवाया था। हाँ, तो ये वही बात है, उन्होंने इसको एक्सियम बना दिया है। क्या बना दिया? एक्सियम। यही एक्सियम कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया उन्होंने? एक्सियम। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ चुके हैं, इसी को एक्सियम कह दिया बस। इफ पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो ईच पेयर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये आपस में बराबर हो। समझ गए क्या? समझ गए? हेलो हेलो, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, सिंपल है बिल्कुल। एग्जाम नंबर 3 बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको प्रीवियस अभी जो पढ़ाया था उन्हीं सबसे रिलेटेड है, तभी मैंने आपको पहले वो पढ़ाया, उसके बाद ये पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मेरा तरीका ऐसा है। ठीक है, सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, ठीक है, और पढ़ने का भी मजा कुछ और है वो, ठीक है। हाँ सर, ये होगी एग्जाम नंबर 3। अब चलते हैं एक लास्ट टॉपिक पर, दैट इज एग्जाम नंबर 4, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। अब एग्जाम नंबर 4 क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। इसका जस्ट अपोजिट मतलब सर अगर वो कह रहे हैं कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों और एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, तब जो पेयर बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो बराबर होंगे। अगर इसका उल्टा कहते हैं, मतलब अगर दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं कहेंगे, वो कहेंगे अगर दो लाइंस हैं, अगर उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कुछ इस तरीके से कर रही है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर हैं, तो लाइंस जो होंगी वो डेफिनेटली जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। बस ये इसका उल्टा है, इसको बोलते हैं एग्जाम नंबर 4, बस और कुछ नहीं है। पर इस वाली एग्जाम का इस्तेमाल आगे होगा बेटा, इसको नोट कर लेना और प्लीज इसको याद कर लेना। इस वाले लेक्चर को आप जितनी बार सीख सकें उतनी बार देखना, बिकॉज अब जो मैं थ्योरम्स कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थ्योरम्स कवर करा रहा हूं। क्या कवर करा रहा हूं? थ्योरम्स। और इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, दोबारा सुन लीजिए अगर नहीं बताया तो, थ्योरम्स को प्रूव किया जाता है एक्सियम्स की हेल्प से। तो इस वाली एक्सियम की मदद से मैं आपकी जो बाकी की दो पॉइंट्स मैंने आपको कहा, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। मतलब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो पेयर लोगे वो बराबर होता है। ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उन दोनों को मैं प्रूफ करूंगा यूजिंग दिस इस एक्सियम। समझ गए? इस एक्सियम की मदद से मैं उसको, उन दोनों जो बातें हैं जो मैंने आपको लिखवाई है नोट पॉइंट में, उसको मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ, और वही आपको थ्योरम्स पढ़नी भी है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी वही है, ठीक है। समझ गए क्या? समझ गए? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए, एग्जाम नंबर 4 लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। नोट करो, आज की वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चंस नहीं है इसमें, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये आपको कवर कराना था। अगर ये थ्योरी आपको बेसिक पता है सारी बातें, तो अब आपके लिए आगे वाली चीजें आसान हो जाएंगी। अब जो क्वेश्चंस आप दोगे, क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अगले वीडियो के अंदर, अगली से भी अगली वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर होगी जो वो थ्योरम्स पर बेस्ड होगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए प्लीज, नोट करिए इसको। हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए आगे मिटा लें क्या? 1 2 3 आ जाइए। अब 2 मोर एग्जाम सर क्यों मिटा दिया सर? ये तो एग्जाम नंबर 4 करा रहे हैं, आ जाओ बेटा, जाओ। एग्जाम नंबर 4 करानी है, आ जाइए। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है सर 4 सर 3 और 4 से स्टार्ट किया सर आपने, एग्जाम नंबर 1 तो नहीं पढ़ाई है अभी तक। मैंने कहा बेटा पढ़ा दी है, आप एक चैनल पे जाकर देखिए, एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आई थिंक, नहीं 4th में नहीं, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में पढ़ाई है। सेकंड में लीनियर पेयर एक्सियम की बात मैंने की है, जाके आप देख लीजिएगा। अगर सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड में होगा। अब ये मत कहिएगा सर सेकंड में है, नहीं है सर थर्ड में। देखो बेटा चैनल पे जाके विजिट करो, ठीक है। हेलो हेलो प्यारे चिंटू, देखो जाके। अब आइए एग्जाम नंबर 4, एग्जाम नंबर, ये भी बिल्कुल आसान, मैं आपको बोल के बताई दी थी अभी, तो नोट कर लीजिए बस इसको। क्या है इसमें लिखने के लिए? आ जाइए बता देता हूँ। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines making each pair of
करस्पॉन्डिंग एंगल्स equal. If a transversal intersect two lines making each pair of corresponding angles equal, then कॉमा लगा के लिखेंगे then lines are parallel. जो लाइंस होंगी वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. ठीक है, अब आप इस बात को नोट कर लीजिए. मैं आपको समझा भी दूंगा. वैसे मैंने आपको ये समझा दी है, पर फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए. ये आपकी कन्वर्स ऑफ एक्सियम, मतलब कन्वर्स ऑफ एक्सियम नंबर 3 कहलाती है. इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का कन्वर्स जो होता है, उल्टा जो होता है, वो ये होता है. अब ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं. सुनो, वो ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में हैं, ऐसी अगर दो लाइंस हैं, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है, हमें अभी नहीं पता है. हमें बस इतना पता है कि जो ट्रांसवर्सल जो काट रही है, इस पर जो फॉर्म होने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बराबर हैं. ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं. अगर ये बराबर हैं तो आप दिमाग लगाइए, अगर ये दोनों लाइंस अगर ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है, अगर वो बराबर है, मेकिंग ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो कैसा है? बराबर है. ईच पेयर जो कैसा है वो बराबर है. तो बेटा ये किस कंडीशन में होता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं. तो वही लिखा हुआ है, देन लाइंस जो हैं वो आपस में कैसी होंगी बेटा? पैरेलल. बस इतनी बात है. दोबारा देख लीजिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस. अब टू लाइंस हमें नहीं पता पैरेलल थी या नहीं. अब अगर पैरेलल थी या नहीं ये हमें नहीं पता है, पर हमें ये बताया कि ईच पेयर जो है किसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो ईच पेयर है वो आपस में बराबर है. तब इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल होंगी, तभी ऐसी बात आ रही है. ठीक है, इसी को उन्होंने एक्सियम नंबर 4 कह दिया है, और प्यार से इसको कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम ये भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर लेक्चर समाप्त. अब मैं आपको इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको. आज मैंने आपको जो पढ़ाया है बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए. अब तक आज के लेक्चर में हमने जो बात की है, ये आगे जो लेक्चर्स आएंगे इनमें काफी ये वाली बात जो है वो यूज होगी. अगर आप लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, जितने भी लेक्चर सब आएंगे उनमें इन सारी बातों का इस्तेमाल मैं करूंगा. तो तभी मैंने आपको ये थ्योरेटिकल लेक्चर बनाया. इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई है कि इस तरीके से ये सारी बातें आपको याद रखनी है. ठीक है, क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको. सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइंस की बात की, जिसमें मैंने आपको इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग बात की है ना. मैंने बताया इंटरसेक्टिंग मतलब जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. फिर मैंने आपको बात की कि आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइंस आपस में जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. फिर पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखवाई, इंटरसेक्ट, और एक बात आई ट्रांसवर्सल की. ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जब दो लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन काटती है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन काटती है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन. ये मैंने आपको बताया बोलकर. और फिर मैंने आपको क्या बताया, लिखवाई भी थी, डेफिनेशन लिखवाई थी. उसके बाद मैंने आपको क्या कराया, जो एंगल्स फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो उससे कुछ एंगल्स बनते हैं. उस एंगल्स के बारे में हमने बात की. इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, है ना. और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी मैंने आपको करा दिया लास्ट में. ठीक है, तो ये एंगल्स की हमने बात की. फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा देखा हमने, जिसमें लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हो. जब ये दो लाइंस आपस में जब पैरेलल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में जो ईच पेयर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो बराबर होगा, ईच पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बराबर होगा, ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा. ये मैंने आपको आज के लेक्चर में कराया है. और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में 2 एक्सियम्स कराई हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी है, बिकॉज एक्सियम नंबर 3 से ही जो आगे आने वाली जो बातें हैं जो मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखाई हैं वो बातें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी. उनको ही हमने थ्योरम कह दिया है. जो मैंने आपको 2 बातें लिखाई है ना, 3 बातें लिखाई है ना नोट पॉइंट करके, वही तीनों बातों का प्रूफ मैं आपको आगे चल के दे रहा हूँ और उन्हीं को थ्योरम्स में कन्वर्ट कर दिया है. प्रूफ हम किसका देते हैं, थ्योरम्स का. यही तो मैंने आपको बताया था. तो वही थ्योरम्स का प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. और आपको ये पूरा लेक्चर बार बार देखना है. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. अब जो लेक्चर आएंगे उनमें इसका इस्तेमाल हो रहा होगा. तो ये था आज का लेक्चर नंबर 5. आई होप एंड बिलीव आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के और समझ में भी सारी बातें आई होंगी. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज करके आना. जब भी आओ नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओ प्लीज इस लेक्चर को आप रिवाइज करके आना. आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए जब भी मैं जाऊंगा तो इस लेक्चर को रिवाइज करके ही नेक्स्ट वीडियो को देख रहा हूँ, बिकॉज ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल होगा. मैं रिपीट कर चुका हूँ कई बार. ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर. अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट.